मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। बड़े दिनों के बाद टाइम हो रहा है, 3 बज चुका है और आज है 10 तारीख। मतलब जब से लद्दाख आने के बाद गाड़ी में एक प्रॉब्लम मतलब आ चुका है। मतलब लद्दाख में प्रॉब्लम आ गया था, मुझे पता नहीं चला। मुझे जम्मू के जो मैकेनिक उन्होंने बताया कि भाई हेड से बहुत आवाज़ आ रहा है, हेड प्रॉब्लम आ चुका है। अब हेड में आवाज़ आ रहा है तब मतलब इसको तो लेके जाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर। क्या प्रॉब्लम है और कितने दिन में ठीक करके देंगे, गाड़ी की हालत क्या है इस वक्त आप लोग देख लो यहाँ पे। ओके सो गाड़ी का ऐसे पूरा पैनल वैनल सब कुछ तो निकाल दिया हमें। उसके ये सब निकालने के बाद गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया, चलाने में बहुत ही स्मूथ है। कितना अच्छा लगता ना ये पूरा हरा हरा देख के, लेकिन ये सिर्फ इसी लाइन में, बाकी और किसी लाइन में है भी नहीं। और ये एकदम डेंजर भी है, बीच में से कोई भी अचानक से आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो इतना बड़े बड़े होने तो नहीं चाहिए। ओके सो यहाँ पे शोरूम पहुँच गए। शोरूम में यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है भाई, वीडियो नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल सकते, बात खत्म। मैं आपको बाहरी इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको सुना देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब कितना आवाज़ आता है कि ऐसा लगता नहीं कि KTM चल के आ रहा है। सो मैं इसमें ये की लगाता हूँ, यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और गाड़ी 3rd गियर में है, गियर निकालना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ पे न्यूटन में स्टार्ट करते हैं। ओके तो ध्यान से बस आवाज़ सुनना। ये एकदम ये हिट साउंड है जो परेशान कर रहा है। हाँ अभी 2-3 प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम में मुझे पे करने पड़ेंगे। ये वारंटी में है तो ठीक होके मिलने वाला है अपने को। चाबी लो, अब मिलते हैं 2 दिन बाद, सब तुम्हारे हाथ में है। ओके पीछे वहाँ पे KTM शोरूम है, और KTM शोरूम के जस्ट 50 कदम आगे, 50 कदम मतलब 10 कदम आगे रॉयल एनफील्ड, जहाँ पे हमारे मैनेजर साहब धनंजय भैया है। तो अब मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पे दे दी है। अब पैदल तो घूम नहीं सकता, वैसे भी आरिफ के पास जाना है, मतलब 2-3 काम करने हैं। तो धनंजय भैया की गाड़ी लेके जाता हूँ मैं यहाँ से। मतलब वॉचमैन को मुझे क्यों दूसरा दिन उसी ड्रेस में हूँ, ड्रेस चेंज नहीं किया भाई। हम बचपन से ही मतलब उतने अमीर तो नहीं थे, मतलब बचपन से कैसा, वाह आज आपको दिखा सकता हूँ कितना साफ़ सुथरा है। मतलब मुझे बचपन से ही आदत है, जिस ड्रेस में रहता हूँ उसी ड्रेस में सो जाता हूँ, है मुझे, जो मुझे जानते हैं उनको पता है। अब इसे देखो, वो ब्लू यार, मतलब कवर भी ब्लू, टायर अभी तक वैसे के वैसे। इस बार इस टायर का यूज़ होएगा। बारिश स्टार्ट हो चुका है तो भाई टायर्स देख लो। मैं वेट कर रहा हूँ, इसको वापस से करने वाला हूँ। मतलब जो आप मुझे बोलोगे कि भाई तुमने पूरा दिखाया नहीं, अब वापस से इसमें चेंजेस होने वाले। जो इसका स्विंगम है, ये स्विंगम ये होने वाला है चेंज। आ चुका है मानसून करने वाले हम ऑफ रोडिंग जैसा पहले करते थे। मतलब ऑफ रोडिंग मतलब कीचड़ में, बालू में, पानी में, नदी में। तो आगे से हाइट बढ़ा है, ओके मतलब हाइट है सही है, लेकिन पीछे से ये सिस्टम चलेगा नहीं, कर नहीं पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इमरान भाई से कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्विंगम है क्या, या उनके पास भी NS का जुगाड़ में स्विंगम हो पाएगा, क्योंकि उनको चेंजेस कर सके, थोड़ा और अपडेट कर सके इसमें। तो इमरान भाई से बात करते हैं, आपको बताते हैं। हाँ वेरी गुड। क्या डांस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? डांस। कौन सा डांस ये? बैटरी डांस। हाँ। बैटरी कहाँ देख रहे हो तुम? वहाँ पे नहीं देखना, नहीं उधर नहीं देखना, इसमें देखना है, इसमें रुक। मतलब ये DSLR में शूट करने का मतलब कैनन में क्या है, जिसमें कैमरा फ्लिप मतलब डिस्प्ले जो फ्लिप होता है, उसमें क्या होगा, तो कोई भी नए लोगों को मैं जैसे कैमरा में लेता हूँ, व्लॉग में लेता हूँ, तो भाई साहब मतलब कैमरे में नहीं डिस्प्ले में देखते, जिसकी वजह से आइज कॉन्टैक्ट हो थोड़ा कैमरे के बाहर चले जाता है। अब लेकिन परफेक्ट आ रहा है रूडी ना, परफेक्ट आ रहा है ना। पहले ये बताओ, इतने दिन से थे कहाँ तुम, कहाँ थे इतने दिन से? ड्रोन चलाने के बाद। ड्रोन चलाने? अच्छा तुमको ड्रोन पता है? हाँ। अच्छा मैंने ड्रोन लिया, तुमको मालूम है? ड्रोन ये जाकर बादल में उठ गया। हाँ? तब वो जल्दी से नीचे आ गया। अच्छा बादल, अच्छा क्या बोला मुझे नहीं समझा यार, प्लीज आप लोग समझ जाओ इसकी भाषा। आप सोच नहीं सकते कितने बजे चाय पी रहे हैं। तो तीसरा दिन सुबह 5 बजे। अभी भी अंधेरा है, और इस अंधेरे के पीछे
एक बहुत ही प्यारा उजाला है। तो भाई यहाँ पे उजाला हो चुका है, मतलब आई थिंक जो 5:30 बज गया रहेगा। उसे भी आपको पता है कि मतलब गर्मी के टाइम में उजाला जल्दी हो जाता है। तो मैंने चाय पी लिया और मैं जो स्टेशन पे चाय पी लिया, वहाँ पे हमारे एक नए सब्सक्राइबर मिले थे जिनका नाम था धनंजय। ओके, सब यहाँ से मुझे सीधा चल के जाना है मेरे घर पे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो गाड़ी है KTM बन के आ चुकी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है कि गाड़ी का इंजन का हेड खुल चुका है। अब मैंने हेड के बाजू में देखा तो ऑयल था, मतलब इंजन में से हेड से ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम फ्यूचर में आना 100% फिक्स है। मैं आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा कैसा है, मतलब पैकिंग तो अच्छी से हो जाती है, लेकिन एक बार हेड खुलने के बाद प्रॉब्लम वो आता ही आता है। अब देखो ना, अच्छा टाइम लैप्स निकालने आए थे, लेकिन पता इधर ताला लगा है। पहली बार टेरेस पे है ना, बहुत टाइम के बाद। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आसमान देखो, मतलब सूरज तो बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन उतनी बारिश आ गया यार। मेरा गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहा अभी, तो मैं बस आपको मेरा थोड़ा सा शहर दिखाने के लिए कि 2 दिन के बारिश में शहर का क्या हाल हुआ है, इसलिए मैं बाहर आ रही है, बारिश आ गया। तो उतना जल भराव तो नहीं हुआ है पानी का। ओहो, रुक जा भाई। आसमान देखो, पूरा बादल से भरा हुआ जो आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब बारिश। तो आवाज़ सुनना यहाँ पे। हाँ, 4 दिन, पूरे 4 दिन इसी गणवेश में था। तबीयत ठीक हुआ पता नहीं, बट अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ब्लॉग लाओ कंटिन्यू, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और सडनली 2 हफ्ते से मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। सो इस सिस्टम को वापस से कंटिन्यू लाता हूँ। कुछ भी करूँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, ज़रूर आपको दिखाऊँगा और आपको छोटी से छोटी इंटरटेनमेंट देने की भी कोशिश करूँगा मैं। सो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। और गाड़ी, क्योंकि गाड़ी तो ठीक हो गया, अब मानसून भी आ गया, तो थोड़ी सी गाड़ी में और छोटी मोटी काम करके मानसून राइड की प्लान करते हैं कुछ हम भी। ओके, सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि ठीक होने के लिए, मतलब एक अंदर से एनर्जी मिले, मुझे काम करने का जोश मिले, तो आप मुझे बता दो ओके कि मैं क्या करूँ। सो गाइस, ब्लॉग कंटिन्यू लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाय बाय।